जहां एक तरफ हिंदुस्तान भर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है, वहीं किश्तवाड़ का मड़वा का दूर दराज इलाका एक ऐसा इलाका है जो पिछले 3 दहाइयों से जो है मिलिटेंसी की जद में रहा है। और वहाँ पर कुछ ऐसे खेल खेले गए जहाँ पर अपने लोगों को बेनिफिट दिलाने के लिए जो लोग मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे या उनके चाहते थे या उनको शेल्टर देते थे, उनकी मदद करने के लिए जो है वो कई किसी भी हद तक जो है वो लोग जो है वो जा चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास एक ऐसा अपॉइंटमेंट आ रहा है जो फूड डिपार्टमेंट में हुआ है, और वो अपॉइंटमेंट तब हुई है जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से जब सिर्फ उस शख्स की उम्र 13 साल थी, जबकि यही शख्स अपनी बीवी को जो है वो आंगनवाड़ी में लगाने में कामयाब होता है। अगर इसके बच्चे की और इसकी बीवी की उम्र का डिफरेंस देखा जाए, वो सिर्फ 9 साल का है, 9 साल से भी कम। जी हाँ, हम मड़वा की बात कर रहे हैं, और ये जो मामला है, एक मामला जो है वो फूड डिपार्टमेंट का आया है, जिसको कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के नाम से जो है वो जाना जाता है। जहां पर एक सेल्समैन का नाम है जाकिर हुसैन लोन, सन ऑफ वली मोहम्मद लोन, रेजिडेंट ऑफ यूर्दू मड़वा, जिसको अपॉइंट किया गया है ऑर्डर नंबर 108-12/CI/FSD डेटेड 2/1/1999। ये जो 1999 में ऑर्डर इशू हुआ है, 2/1/1999 में इसको TSO मड़वा ने ऑर्डर इशू किया है। जो जाकिर हुसैन लोन जो कि युर्दू का रहने वाला था, उसको जो है वो सेल्स में जो नवापाची है, वहाँ पर जो आज सब डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, वहाँ पर जो है उसको लगाया जाता है, जो सेल डिपो वहाँ पर है सरकारी। अगर हम इसकी 10th क्लास की मार्कशीट को देखें, जो जाकिर हुसैन हैं, इन्होंने 10th पास किया है 2008 में। इनका रोल नंबर था 702157। जो 2008 का सेशन था, वहाँ पर जो है इसने पास किया है मैट्रिक का एग्जामिनेशन। वाइड रजिस्ट्रेशन नंबर जो इसका है 06M-JRM-70-8837, और इस पे जो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5/1/1986। यानी कि जाकिर की जो डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जहां पर इसने पास किया है, वहां पर है 5/1/1986, और इसने 291 नंबर लाए हैं 500 में से, जो 58.20% बनते हैं। यानी कि इसके नंबर जो है वो मेरे से भी ज़्यादा है, जो किश्तवाड़ के एक स्कूल में पढ़ा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है। यानी कि मेरे से ज़्यादा इसको नंबर है। मैं इस जाकिर से जो है वो नालायक हूँ एज पर जो मेरिटोरियस रिकॉर्ड इसका है। और अगर हम इसके आधार कार्ड को देखें, वहाँ पर भी जो है इसकी उम्र जो है 5/1/1986 है। यानी कि अगर हम जो 2/1/1999 को इसका ऑर्डर जो TSO मड़वा ने उस वक्त किया है, अगर हम देखें, जो जाकिर की उम्र उस वक्त जो थी वो 4 दिन कम थी 13 साल को। यानी कि जाकिर अभी 13 साल का भी नहीं था जब उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो होती है एज पर ऑर्डर नंबर 108-12/CI/FSD डेटेड 2/1/1999, जो कि TSO मड़वा ने उस वक्त इशू किया है, और इसको एज एन सेल्समैन जो है वो अपॉइंट किया था नवापाची सेल्स डिपो में। अगर हम इसकी वाइफ की बात करें, इसकी वाइफ का नाम जो है वो साफिया बेगम है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो एज पर रिकॉर्ड जो है वो 15/5/1988 है। जबकि इसका बेटा जो बायोलॉजिकल सन है इसका, यानी कि ये इसका हकीकी बेटा है, जाकिर गुलफाम जाकिर सन ऑफ जाकिर हुसैन, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5/4/1997 है। गुलफाम जाकिर की जो उम्र है वो 5/4/1997 है, जबकि इसकी माँ की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15/5/1988 है। यानी कि जिस वक्त जाकिर पैदा हुआ है उस वक्त सफिया बेगम की उम्र जो थी वो 20 दिन कम थी 9 साल को। यानी कि अभी सफिया बेगम 9 साल की भी नहीं थी, उसका जो है वो बच्चा जो है वो हुआ है, जिसका नाम गुलफाम जाकिर है। और
जब कि ये आंगनवाड़ी में जो है वो आईसीडीएस में जो है वो आंगनवाड़ी में जो है ये बाकायदा तौर पर मुलाजिम लगी हुई है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फर्ज किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स को जो है वो फ्रॉड किया जा रहा है अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए। क्या ये बात हो सकती है कि जो माँ है वो बच्चे उस वक्त उसने उस बच्चे को जन्म दिया है जब वो 9 साल की भी नहीं थी। जबकि अगर हम इन फेक डॉक्यूमेंट्स को देखें, जब सफिया की शादी हुई थी जाकिर के साथ उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 8 साल 2 महीने के करीब थी। अगर हम ये मान के चलें कि शादी के 9 महीने के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो जो उम्र है सफिया की उस वक्त शादी के वक्त जो है वो 8 साल 2 महीने के करीब होनी चाहिए थी होगी, जबकि जाकिर जो है उसकी उम्र 10 साल के करीब थी जब ये दोनों की जो है वो शादी हुई है। और आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी को जो है वो जानते हैं लोग, वो खुद इसको देखिए। इसके अलावा जाकिर के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी भी बैठी है। इसके पास जो है वो लाखों रुपए का जो है वो पैसा सरकारी जो इसको डिपॉजिट करना था, क्योंकि जब राशन की सेल करते हैं सरकारी डिपोज पे, वहां पर जो फिर पैसा आता है उसको जो है वो सरकारी ट्रेजरी में जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन अभी तक इसके पास जो है वो लाखों रुपया जो है वो बैलेंस है, जबकि बाकी लोगों के पास भी था, उन्होंने मैक्सिमम ने जो है वो डिपॉजिट किया है। लेकिन जाकिर ने जो है वो अभी तक भी जो है वो लाखों रुपए का जो सरकारी खजाने में इसको पैसा डालना था, जो ये खुद को खा गया है, वो अभी तक जो है वो डिपॉजिट नहीं किया। हम चाहेंगे कि इसकी जो है वो हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से 13 साल की उम्र में जो है वो एक शख्स मुलाजिम लगता है जब उसकी 13 सालों का। हालांकि मुझे पता है जाकिर उस वक्त काफी उम्र में था, लेकिन जो ये सर्टिफिकेट्स है वो फ्रॉड बनाई गई है ताकि अपॉइंटमेंट जो है वो की जाए और आगे चलकर जो है वो बेनिफिट्स लिए जाए। यानी कि जाकिर जो है वो इस वक्त 50 प्लस होगा, उसकी बीवी भी जो है वो 50 प्लस होगी। लेकिन अगर हम ये देखें जो रिकॉर्ड है, आप देखिए कि कितने उम्र में जो है वो कितना फ्रॉड किया गया है ताकि मुलाजमत जो है वो लगाई जा सके। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट में रखे थे उसको जो है वो क्राइटेरिया को फिलअप किया जाए। मेरी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से आईसीडीएस के जो ऑफिशियल्स हैं, शीतल नंदा मैडम है इसकी कमिश्नर सेक्रेटरी, और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, और जो हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी फूड है या एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखें। इसी तरह का एक केस तकरीबन 20-22 साल पहले, 25 साल पहले एमडी मराजी साहब थे जो एसएफसी में थे। उनकी उम्र जो है उस वक्त 17 साल थी कुछ महीने जब उनको अपॉइंट किया गया था, और उस वक्त कोर्ट ने जो है उसको जो है वो अपहेल्ड किया था कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो 18 साल होना जरूरी है किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो जाकिर है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो 13 साल की हुई है। हालांकि जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं कि ये रिकॉर्ड जो है वो फ्रॉड किया गया है। मड़वा में मिलिटेंसी के दौरान एक शख्स भी था जो आरडीडी डिपार्टमेंट में लगा था, जबकि उसको डिपार्टमेंट वाले बिलें जो है वो ट्रेजरी में लेने के लिए बेचते थे। बाद में वो आरडीडी में मुलाजिम लगा, उसने भी करोड़ों के घपले किए। वहां पर इस तरह के केसेस जो है वो सामने आए हुए हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। लेकिन अब जो जाकिर लोन का जो युर्दू के रहने वाले हैं, फूड डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, और उनकी वाइफ सफिया बेगम जो लगी हैं आईसीडीएस में, उनकी उम्र का जो ये मसला है अब ये सामने आया है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये दोनों जो है वो टर्मिनेट होंगे सर्विसेज से, और इसके अलावा जो इनके पास जो इन्होंने तनख्वाहें ली हैं, जहां इन्होंने मॉनेटरी बेनिफिट्स लिए हैं, वो सारे रिकवर किए जाएंगे। और साथ में इनके ऊपर जो है वो एफआईआर भी जो है वो दर्ज की जाए, ताकि जो आइंदा आने वाले लोग जो इस तरह के फ्रॉड करते हो, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके साथ जो है ये एक सरासर धोखा है। मैं ये फिर से कहूंगा कि ये सरासर धोखा है अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, जिन्होंने पीएचडी डिग्रीज की है, जो एमफिल्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट से, बीएड करके, एमसीए, बीसीए, हमारे इंजीनियर्स घर में बैठे, यहां तक कि किश्तवाड़ में बनने वाले पावर प्रोजेक्टों में भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस तरह के हालात हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से जो डेट ऑफ बर्थ है जो है वो उन्होंने अपनी उम्रों को जो है वो फर्ज किया है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और एम्प्लॉयमेंट से ली हैं। न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लिए बल्कि सरकार को जो है वो लूटा भी है। अब इसमें हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिकवरीज के सिलसिले में लिख रही है कि जो प्रॉपर्टीज है उनकी प्रॉपर्टीज से जो है वो इनकी रिकवरी की जाए, जो सरकारी खजाने का पैसा जो दबाया गया है। लेकिन इसमें जो है वो हाई लेवल इंक्वायरी की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इस पर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रिस्पांस आएगा, फूड डिपार्टमेंट का क्या रिस्पांस आएगा, सोशल वेलफेयर, ये इसमें माफ कीजिए आईसीडीएस डिपार्टमेंट का
क्या जो है वो रिस्पॉन्स आएगा हम देखेंगे, और जो भी इसका फॉलोअप होगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मैं जब इस स्टोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मुझे जो है वो इसमें धमकियाँ भी मिली, और मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि चाहे जान जो है वो मेरी चली जाए, लेकिन मैं ना इस मसलों में पीछे हटूंगा, और ना ही जो ड्रग्स के खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ के रखी है, ना मैं उस में जो है वो पीछे हटूंगा। चाहे मेरी जान चली जाए, मेरा ये मानना है कि जियो, एक दिन की जिंदगी जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। ये नहीं कि आप बुज़दिल की जिंदगी हजारों साल जियो और हर रोज जो है वो मरते रहे। मेरी उन लोगों को वार्निंग है जो मुझे डराना चाहते हैं या धमकाना चाहते हैं। मैं उनकी धमकियों में आने वाला नहीं हूं, ना ही उनसे मैं डरता हूं, और अगर मैं डरता हूं वो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। इंशाल्लाह मैं इस तरह की खबरें आगे भी करूंगा। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।